हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ नाजिश इकबाल। तो आज हम लोग लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या ऑपरेशन है जो लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म होते हैं, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल। तो ये सारा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और साथ में इसको पाइथन लैंग्वेज के अंदर कोड करके इम्प्लीमेंट करके दिखलाएंगे। ए टू जेड ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सल। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग आज पाइथन के ऊपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन यहाँ है, लिंक्ड लिस्ट। अ लिंक्ड लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कंटेन्स नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स टू फील्ड। तो लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं एरेज, स्टैक, क्यू, उसी तरह से लिंक्ड लिस्ट भी जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, जो कंटेन करता है नोड्स को। ठीक है, अब नोड्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि लिंक्ड लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो लिंक्ड लिस्ट होता है एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, वेयर ईच नोड कंटेन्स टू फील्ड, जहाँ हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और वो पहला वेरिएबल है डेटा फील्ड एंड दूसरा वेरिएबल है नेक्स्ट फील्ड। तो डेटा फील्ड जो है, जो डेटा वेरिएबल है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या डेटा स्टोर करता है। ठीक है, उसका काम है कि जो डेटा है वो स्टोर करे। वो डेटा इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, और आपको यूज़र डिफाइंड डेटा भी हो सकता है। यूज़र डिफाइंड डेटा से मेरा मतलब है कि स्टूडेंट एक यूज़र डिफाइंड डेटा है। उसी तरह से आपको बॉक्स एक यूज़र डिफाइंड डेटा है। उस तरह से एम्प्लॉय एक यूज़र डिफाइंड डेटा है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, या इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल है, एक है डेटा वेरिएबल और दूसरा है नेक्स्ट वेरिएबल। ये डेटा वेरिएबल डेटा कंटेन करेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग और एक यूज़र डिफाइंड डेटा भी कंटेन कर सकता है। मतलब ये वैल्यूज़ आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप इसके अंदर 10 डाल सकते हैं, ए डाल सकते हैं, आप इसके अंदर किसी का नाम डाल सकते हैं, आप इसके अंदर एक कस्टमर जो यूज़र डिफाइंड डेटा है उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर आप सिर्फ दो वैल्यू डाल सकते हैं। या तो ये नल होगा, या तो इसके अंदर नल जाएगा, या फिर इसके अंदर आप एड्रेस डालेंगे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का या खुद के ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस, तो हमको पता है कि जो भी वेरिएबल्स बनते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी वेरिएबल जब बनता है तो उसका एक एड्रेस, एक मेमोरी के अंदर उसका एक एड्रेस मिलता है जहाँ से हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, जहाँ वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाती है। तो वो जो एड्रेस है या जो रेफरेंस है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो जैसे कि ये अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसका एक एड्रेस है 1000। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन पहले कंप्लीट करते हैं। तो डेटा फील्ड जो है, इसके अंदर भी हम लोग समझ लेते हैं कि डेटा फील्ड के बारे में ये क्या बोल रहा है। अ डेटा फील्ड इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू और इन्फॉर्मेशन। तो डेटा फील्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है वैल्यू और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। डेटा कैन कंटेन इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड यूज़र डिफाइंड डेटा। तो जो डेटा है वो इंटीजर जैसे कि 10, 20, 30, 50 और कुछ भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है। कैरेक्टर लाइक ए, बी, सी, स्पेशल सिंबल्स लाइक हैश, एस्ट्रिक, ये सारे कैरेक्टर्स को, और यहाँ तक कि नाम जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम सुमित राम, और यूज़र डिफाइंड डेटा जैसे कि पूरा का पूरा एक स्टूडेंट या एम्प्लॉय के डेटा को वो कंटेन कर सकता है। नेक्स्ट फील्ड जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ नेक्स्ट फील्ड इज़ यूज टू स्टोर द रेफरेंस और पॉइंटर और टू द नेक्स्ट नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट। जो नेक्स्ट फील्ड होता है वो लिंक्ड लिस्ट के अंदर बेसिकली एक पॉइंटर की तरह काम करता है, या बोलिए क्या रेफरेंस वेरिएबल है जो एड्रेस रखता है नेक्स्ट नोड का। लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस को रखता है।
यहाँ पे बता रहा है कि नेक्स्ट नोड कैन कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड और नल। जो नेक्स्ट नोड है, जो नेक्स्ट फील्ड है, सॉरी, जो नेक्स्ट फील्ड है वो या तो एड्रेस कंटेन करेगा नेक्स्ट नोड का या फिर नल करेगा। अब समझते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास ये लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, ये लिंक्ड लिस्ट है मेरा, ठीक है, और ये पहला नोड है, ये मेरा दूसरा नोड है, ये मेरा तीसरा नोड है और ये मेरा चौथा नोड है। और हर नोड के पास एक एड्रेस है, जैसे कि इस नोड का एड्रेस है 200, इस नोड का एड्रेस है 300, इस नोड का एड्रेस है 400 और इस नोड का एड्रेस है 500, ठीक है। तो जो मेरा हेड है वो एक वैल्यू रखे हुए है 200, जो कि एड्रेस है फर्स्ट नोड का। इसी नोड के अंदर बेसिकली इसमें 4 नोड है, ठीक है, और पहला जो वैल्यू है वो डेटा फील्ड है और दूसरा वैल्यू जो है वो नेक्स्ट फील्ड है। तो अगर हम देखें फर्स्ट नोड के अंदर जो डेटा है, डेटा फील्ड के अंदर 10 वैल्यू है और जो नेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर 300 है। तो ये 300 क्या है? ये 300 एड्रेस है नेक्स्ट नोड का। तो जो 300 है वो एड्रेस, आप देख सकते हैं कि जो 300 है वो एड्रेस है इस नोड का। उसी तरह से इस नोड के अंदर 2 वैल्यू है, एक है 20 जो कि है डेटा इस नोड का, और फिर है 400 जो कि है एड्रेस उसके नेक्स्ट नोड का। और नेक्स्ट नोड और जो नोड है वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह से ये तीसरा नोड है, तीसरा नोड के अंदर भी डेटा है 30, तीसरे नोड के अंदर जो डेटा है उस फील्ड में 30 वैल्यू दिया हुआ है और उसके अंदर भी एक एड्रेस है जो कि है 500, वो है नेक्स्ट नोड का। फिर ये चौथा नोड है जिसके अंदर वैल्यू है 40 और इसके जो नेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर नल दिया हुआ। हम बताए थे आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट फील्ड या तो नल रखेगा या फिर एड्रेस रखेगा किसी दूसरे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का। तो जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब इसके बाद मेरे लिंक लिस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो लास्ट वाला नोड है अब वो नल को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि कोई भी इसके बाद नोड नहीं है। ये जो रेफरेंस वेरिएबल है वो क्या है? नल है। इसके अंदर कोई भी, बेसिकली मेरे लिंक्ड लिस्ट के अंदर अब कोई नोड नहीं है, इसलिए यहाँ लास्ट वाला जो नोड है वो नल है। अब हम लोग इसके बाद समझेंगे कि टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट कितने तरह के हैं। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने भी नोड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो 1000 है ये एड्रेस है, यहाँ पे जो 200 है ये एड्रेस है इस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे 300 है ये एड्रेस है इस ऑब्जेक्ट का, 400 जो है वो ऑब्जेक्ट है इस एड्रेस का, और 500 है जो ऑब्जेक्ट है इस, जो 500 है जो एड्रेस है इस नोड का। चलिए, थैंक यू सो मच देखने के लिए।